हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में। मैं सुधीर लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि मैथमेटिक्स का सेशन है और मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन हम आज देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलिए। और देखिए सेशन को देखने से पहले हम ये थोड़ा सा सेशन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले जो भी हमारे प्रश्न हैं कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जो फार्मूला इसमें एप्लीकेबल होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है चक्रवृद्धि मिश्र धन के सूत्र। अब लिखा है माना मूलधन पी, हमारा जो प्रिंसिपल होता है उसको हम पी मान लेते हैं, यानी कि पी, ये देखिए पी हमारा प्रिंसिपल पी मान लेते हैं, दर को आर मान लेते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लेते हैं, और समय को यानी देखिए दे रखा है। तो इसमें लिख रखा है जब ब्याज वार्षिक दे हो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज का मिश्रण जो होता है उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी ब्रैकेट में 1 + r/10 और एन यानी कि समय। वही जब आपका देखिए छमाही हो तो दर इक्वल टू r/2% प्रति छमाही तथा समय 2n। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालेंगे, p × 1 + r / 2 × 100/2n। वैसे ही जब आपका जो है तिमाही हो, यानी क्वार्टरली लिखा हो या तिमाही लिखा हो, जो भी लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनका क्वार्टरली होता है, तो उसमें r/4 कर देंगे और समय 4n। तो देखिए क्या है, 1 + p × 1 + r/4 × 100 और पावर 4n। उसी तरह जब समय एक परिमेय संख्या दी गई हो, जैसे कि 4/2/3, तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, p × 1 + r/100 का पावर 4 × 1 + 2/3r/100। उसके बाद पांचवा देखिए एक प्रश्न आता है कि ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर वर्ष अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए पहले वर्ष हो गया 5%, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष 15%। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, जब ब्याज की दर पहले वर्ष तथा दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष अलग अलग हो, तो देखिए क्या निकालेंगे, p × 1 + r/100 × 1 + r/2/100 × 1 + r/3/100। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसको देख लेंगे, इसको याद करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। और देखिए आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ₹6,750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पहला फॉर्मूला लगा देंगे, p × 1 + r/100/n। तो चलिए देख लेते हैं, p हमारे पास दे रखा है, क्या 6,750। हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 6,750। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6,750 गुणे ब्रैकेट में 1 + हमारे पास क्या दे रखा है, समय दे रखा है हमारे पास हमारे पास ये दे रखा है 6/2/3। तो इसको हम कर लेंगे, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6×18 = 20/3, 6×18 = 20/3। तो हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 20/3। तो 20/3 होता है, तो हम इसको 3 × 100 20/3 कर सकते हैं। अब पावर हमारे पास 3 दे रखा है, जी हाँ दे रखा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 20 × 20 और 20 × 5 = 100, ठीक है। 20 × 20 20 × 5 = 100। तो अब क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए 6,750 गुणे 5 × 15, ये देखिए 5 × 15 हो जाएगा, और 15 × 15, तो 15 × 15, और ये जो 20 × 20 हुआ था 15 × 1 = 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 16/15, 16/15 लिख सकते हैं। और चूंकि पावर 3 है तो हम इसको करेंगे 3 बार, 16/15 और 16/15, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है स्क्रीन पे, और दोबारा से कर लेते हैं।
6750 इंटू 16/15 इंटू 16/15 इंटू 16/15। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 15 से हमारा ये कटेगा 450 बार में, कितने 450 बार में। फिर ये 15 से हमारा कटेगा कितना 30 बार में, और फिर ये 15 दूनी 30। तो हमारे पास क्या बच गया 2 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। तो कर लीजिए इसका, आप इसका कर लीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 8192। अब 8192 क्या आ जाएगा, ये 8192 हमारा निकल के आ गया, क्या हमारा निकल के आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अब जब 8192 चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आ गया, तो हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कर दीजिए, हमारा क्या मूलधन 6750, 6750। तो इसमें से ये 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4। अब देखिए ये 1 बचा तो इधर से दे देगा, तो 11 तो 7, तो हमारे पास 7 में 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 4। अब ये 7 बचा और 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो ये 1, यानी 1442। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ दे रखा है। ऑप्शन हमारा ए है 8192, ऑप्शन बी है रुपया 1442, ऑप्शन सी है रुपया 1565, ऑप्शन डी है 1664। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी रुपया 1442। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। रुपया 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है कितना, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है रुपया 16,000। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 16,000 इंटू 1 + 5/100 का पावर 2 क्यों, क्योंकि ब्याज का दर छमाही दे रहे हैं, तो यानी साल में 2 बार दे रहे हैं, तो हम इसको पावर 2 लगा देंगे। फॉर्मूला वही है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ये कर लीजिए आप, 5 एकन्ने 5 और 20 25 100 कट गया, निकल के क्या आ जाएगा 20 एकन्ने 20 और 1 21/20। तो कर लीजिए यहाँ पे 16,000 इंटू 21 और बट्टा 20 इंटू 21 और बट्टा 20। 2 बार क्यों, इसलिए कि हमारे पास पावर दे रखा है दोस्तों, पावर दे रखा है। तो चलिए 1 शून्य से यहाँ से उड़ा दीजिए, 1 शून्य से यहाँ उड़ा दीजिए, तो हमारे पास बच गया क्या 160। अब ये कर दीजिए, हमारे पास बच गया 160। अब इसको कर लीजिए, 2 बचा इधर, तो 16 180 दूनी 160, और ये कर लीजिए 40, तो 40 दूनी 80। तो क्या हो जाए 40 इंटू 21 इंटू 21, 40 इंटू 21 इंटू 21। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब आप हम करेंगे 40 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारा क्या निकल के आएगा 40 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या 17,640। अब ये 17,640 क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब क्या कि हमारा मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस क्या ब्याज, तो ये हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन में से अपना मूलधन घटा दीजिए, तो इसमें से 16,000 घटा दीजिए, तो बच गया क्या दोस्तों 1640। 17,640 माइनस 16,000, तो हमारा बच गया कितना 1640। बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी बिल्कुल मार्क किया है, बिल्कुल करेक्ट है 1640। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। और ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज कितना हो, तिमाही हो।
कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा, हम निकाल लेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। मूलधन हमारा दे रखा है कितना, मूलधन दे रखा है 1,25,000, 8% की दर से दे रखा है, तो 9 माह का निकालना है। तो प्रति तिमाही कितना हो जाएगा, अगर हमारा ये 8% वार्षिक दे रखा है तो हमें तो चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, तिमाही। तो 8 का हम अगर तिमाही निकालेंगे तो हमारा साल में कितने चार तिमाही होते हैं, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका तिमाही कितना आया, 2%। तो 2% के हिसाब से 3 तिमाही का निकालना है, 3 तिमाही का निकालना है, क्योंकि 3 तिमाही इसलिए क्योंकि दोस्तों 9 महीना दिया है, तो 9 महीने का ब्याज निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, फॉर्मूला सिंपल है। देखिए हमारे पास दे रखा है क्या, 1,25,000, 1,25,000 गुणे कितना, 1 + 2, 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास वार्षिक तो ब्याज दर माना गया है, लेकिन हमें ब्याज कितना देना है, तिमाही के हिसाब से निकालना है। ब्याज दर कितना दिए हो, तिमाही दिए हो, हर महीने 3 महीने पे, और ये कंपाउंडिंग निकालना है। तो इसलिए 8/4, 4 इसलिए कि 4 तिमाही होते हैं हमारे पास, 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, तो ये 2 हमारे पास निकल के आ गया। तो 1 + r का आपका 1/2 और अपान 100, और कितना देना है, 9 माह का। तो 9 माह का कितना हो गया, 3 इसलिए क्योंकि 3 तिमाही, हमें तिमाही चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या, 2 1 करने 2 और 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 50 करने 50 और 1 51/50। तो 51/50 कितना, 1,25,000 इंटू 51 और बटा 50, 1,25,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। 3 बार क्यों, क्योंकि ब्याज 9 महीने के लिए निकालना है और 3 माह ही निकालना है, तिमाही निकालना है। तो चलिए काट लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, सिंपल है। 25 पचे 125, 5 पचे 25, 5 से 5। अब 51 बच गया मेरे पास दोस्तों, 51 बच गया, 51 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 51 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो 51 कितना, 51 गुणे 51 गुणे 51 इक्वल टू 1,32,651। अब ये क्या निकल के आ गया, 1,32,651 हमारा निकल के आ गया मिश्रधन। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो क्या चाहिए, हमें ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन में से क्या निकाल देंगे, मूलधन। तो 1,25,000 हम उड़ा देंगे। तो ये बच गया 1, ये बच गया 1, ये बच गया 5, ये बच गया 6, और ये हमारा जाएगा 12, 12 में 7, 7, और ये उड़ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 7651। देखिए एक में से शून्य गया, 7651, आप घटा लीजिए इसको। तो 7651 क्या हमारे ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ, रुपया 7651 ऑप्शन ए में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे। चलिए देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, मूलधन है 9,000, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय कितना है, 2 वर्ष 4 माह। तो 2 वर्ष 4 माह, तो अगर इसको हम देखेंगे, हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 4/12 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 12 महीने का होता है और 4 माह पूछ रहा है, तो उसमें से 4 माह, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 सही 4/12 बिल्कुल लिख सकते हैं वर्ष। तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं, 4 एक अन्य 4 और 3 चौको 12, तो कितना, 2 सही 1/3 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है 9,000, फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा, 1 + 10% दे रखा है अपान 100 का पावर 2 इसलिए कि 2 साल, 4 महीने का अलग से करेंगे, 1 इंटू कितना, 1 प्लस, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको मिटाता हूँ, दोबारा से करेंगे, 9,000 इंटू 1 + 10/100
का पावर 2 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या, एक जीरो से ये गया तो बच गया हमारे पास क्या 10, तो 10 एकन्ने 10, एक 11/10, 11/10 यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 11/10। और यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, हमारे पास निकल के आएगा 3 दहा में 30, एक 31, 3 दहा में 30, 31, 31 बट्टा कितना 31/30, 31/30। तो चलिए कर लेते हैं, अब क्या, हम 9000 इंटू 11/30 इंटू 11/30 इंटू यहाँ से हो जाएगा 9000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 31/30, कितना 31/30। चलिए उड़ा देते हैं, काट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, हमारे पास बच गया 3, 3 3 9। तो हमारे पास बच गया क्या, 3 गुणे 11, हमारे पास गया 3 गुणे 11 गुणे 31। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 गुणे 11 गुणे 31, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों। तो हम करेंगे क्या, 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 31, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो गया, 11,253 रुपये, 11,253 रुपये। अब 11,253 रुपये हो गया, तो हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। ब्याज निकालना है तो हम निकाल लीजिए, क्या निकाल लेंगे हम दोस्तों, हमारे पास निकालना है ब्याज, तो हम निकाल लेते हैं। 11,253 आ गया, अब इसमें से आप 9,000 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 9,000 अगर आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2,253, बिल्कुल 2,253। तो क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन रुपया 2340, रुपया 2540, रुपया 2253 और रुपया जो है 2453। तो हमारे पास क्या है 2253। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा 2253 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2% 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, यानी रुपया 180 है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब वो अंतर कितना है, रुपया 180। तो मूलधन ज्ञात करना है। प्रश्न थोड़ा सा अलग है, मूलधन निकालने का फॉर्मूला हमने अभी देखना है, और चलिए हम फॉर्मूला से मूलधन निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए, माना कि मूलधन है यक्स, क्या है, मूलधन ज्ञात करना है हमें। ये देखिए हमें मूलधन निकालना है, तो चलिए मान लेते हैं क्या, माना कि मूलधन यक्स। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आप लगा देते हैं। मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला देखिए, मूलधन यक्स इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 12/100, 12/100 इसलिए 12/100 दोस्तों इसलिए कि हमारे पास ब्याज दे रखा है 12। देखिए ये दे रखा है 12, तो 12/100 का पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, क्या, देखिए तो यक्स इंटू हम इसको कट कर लेंगे पहले, कितना 2 छक्के 12 और 50 दूनी से, और 2 तियाँ 6 और 25 दूनी 50। तो हमारे पास क्या जगह 25 से करने 25 और 3 28 और बट्टा 25, 25 से करने 25 प्लस 3 28, तो 28 बट्टा क्या 25 इंटू 28/25, 2 बार इसलिए क्योंकि पावर 2 है। तो हम इसको जगह कम है, इसको मिटा के दोबारा से कर लेते हैं, यक्स इंटू 28 और बटा 25 इंटू 28/25। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 25
तो हमारे पास हो जाएगा 784, इसको हम करेंगे तो 784 बटा 625, 784 बटा 625, ये हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया रुपया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 784 और माइनस 6 बटा 625 और माइनस यक्स। तो देख लीजिए, चलिए निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेंगे कैसे, 784 यक्स माइनस 625 यक्स अपान 625। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 159 यक्स अपान 625, 159 यक्स अपान 625। तो साधारण ब्याज हमारे पास क्या है, हमारे पास साधारण ब्याज का देखेंगे, अभी ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमारे पास ये निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज, दोनों का अंतर हमारे पास पता है ना, तो अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला देख लीजिए, साधारण ब्याज क्या हम निकाल लेते हैं, यक्स इंटू 12 और बटा 100 इंटू 2। हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये 6x/25। कैसे, 25, ये हमारा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25। तो ये देखिए 3 दूनी 6 और बटा 25, तो 6x और बटा 25। तो हमारे पास निकल के आ गया, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया 6x बटा 25। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 159x अपान 625 माइनस 6x अपान 25 इक्वल टू कितना दे रखा है, 180। इन दोनों के अंतर का दे रखा है 180। तो सॉल्व कर लीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए इसको कर, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा 159x अपान 625 और माइनस 6x बटा 25। तो ये जाएगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, 25 छक्के 100, 25 छक्के 150, तो हमारा हो जाएगा 150x। तो कितना हो जाएगा, 150x। तो अब देखिए 150x हो जाएगा ये, तो हम निकाल लेंगे क्या, 159x और माइनस 150x इक्वल टू 180 है, और जो हमारा नीचे का ये 625 है, ये यहाँ चला जाएगा 625, ये हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 625। तो देखिए अब ये बच गया हमारे पास क्या, 9x, ये हमारे पास बच गया 9x। 9x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9x इक्वल टू 180 इंटू 625। तो कितना निकल के आ जाए, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हम करेंगे तो इतना डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, ये हट जाएगा। तो कितना, 9 दूनी 18, तो 20 इंटू 625। तो 20 इंटू 625 करेंगे हम, 20 इंटू 625 करेंगे तो कितना निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया 12,500, 12,500। तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,500। ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ ऑप्शन दे रखा है 14,500, ऑप्शन बी 13,500, ऑप्शन सी 13,000, ऑप्शन डी 12,500। बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, रुपया 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। तो देखिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर, ये बैंक पीओ का है, 2010 में दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वही है, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। तो P इंटू P हमारे पास कितना है, 45,000, P हमारे पास है 45,000, 45,000 का इंटू 1 प्लस R कितना है, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बाई 100 का पावर कितना, पावर हमारे पास है 2 इसलिए कि हमारे पास 2 वर्ष। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 5 तिहाई 15 और
5 बीसम 100, तो 3/20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 एकने 20 और 3 23/20, तो 45,000 इंटू 23 और बट्टा 20 इंटू 23 और बट्टा 20, 2 बार क्यों, क्योंकि पावर 2 हमने लगाया था। चलिए काट देते हैं, 1 2 1 2। अब हमारे पास बच गए क्या, 450। 450 का हम करेंगे तो इससे हम काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 25, तो हमारे पास बच गया 225। अब कर लेते हैं 225 इंटू 225 इंटू 23 अपान 2, 225 गुणे 23 भागा 2, तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 14512/50, 145.12.50, 14,512.50 रुपया। तो क्या हमारे पास दे रखा है 14,512.50। ऑप्शन ए देखिए 16,411, ऑप्शन बी देखिए 14,661, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी 16,461.50 और ऑप्शन डी 14,641.50। तो ये चारों ऑप्शन मैच नहीं करते, तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन आप दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये एसएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। रुपये 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तथा तृतीय वर्ष 6% हो, यानी ब्याज का दर तीनों वर्ष चेंज हो रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न बड़ा ही शानदार है, प्रश्न बहुत बढ़िया है और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वही है P इंटू 1 + R/100। तो चलिए कर लेते हैं। हमारे पास P दे रखा है, P क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है 1,000 रुपये, सॉरी हमारे पास दे रखा है 10,000 रुपये। तो 10,000 यहाँ हमने लिखा, हमने 10,000 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 + 4/100 इंटू 1 + 5/100 इंटू 1 + 6/100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या, 4 एकन्ने 4 और 25 चौको 100, 5 एकन्ने 5, 20 × 25 100, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 6 और 25 दूनी और 50। तो हमारा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 26/25, इसलिए कि 25 एकन्ने 25 + 1 26 इंटू 20 एकन्ने 20 1 21/20। वीडियो बैक करके देखेंगे अगर ना समझ में आएगा तो। और हमारा ये हो जाएगा 53/50, बिल्कुल हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। चलिए इसको कट कर लेते हैं, 1 2 1 2 बच गया 100। तो हमारा 25 चौको 100 बच गया 2 2 दूनी 4। चलिए अब गुणा कर लीजिए, 2 × 26 × 21 × 53, 2 × 26 × 21 × 53, तो कितना हो जाएगा, और भागा 5 इसलिए कि 5 अभी हमारे पास बचा हुआ था, 5 हमारे पास बचा हुआ था। तो चलिए ये निकल के आएगा हमारा कितना, चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा फॉर्मूला है। तो हमें निकालना क्या है, ये हमें निकालना है 3 वर्षों का, हमें निकालना है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों अलग अलग हों। तो ये हमारा दे रखा है दोस्तों, हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आएगा 57,000
876, 57,876 देख लेते हैं, 57,876, 876 और बटा 5, तो कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 11,575.20। ये हमारा निकल के आ गया। तो ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। अब मिश्रधन माइनस मूलधन करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 10,000 घटा दीजिए, 10,000 घटा दिए तो हमारा आ जाएगा 1575.20। क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन सी दे रखा है 1575। जिन लोगों ने मार्क किया बिल्कुल करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 8, 1,60,000 का 2 वर्ष के अंत में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी 1,60,000 पे 2 वर्ष का 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, और जबकि ब्याज देना हो हमें छमाही। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास दे रखा है 1,60,000, 1,60,000 हमको हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, यानी मूलधन दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो हमें क्या देना है, छमाही। तो बाई 2, क्योंकि साल में 2 छमाही होते हैं। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5। हमारे पास कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। तो हम इसको कर लेते हैं 16,000, 16 नहीं, 1,60,000 इंटू 1 + 5/100 का पावर 4। पावर 4 क्यों? क्योंकि हमें देना है 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, 4 छमाही। तो 4 पावर हमने लिख लिया। चलिए अब सॉल्व कर लेना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है, सॉल्व कर लेना है। 1,60,000 गुणे हमने क्या करना है, 21/20। 21/20 इसलिए, चलिए देख लेते हैं कैसे 21/20। हमने लिखा था क्या, 1,60,000 इंटू 1 + 5/100 का पावर 4, ये हमने लिखा था। तो 5 × 5 और 20 × 5 100, तो 20 × 20 = 21, ये हमने कर लिया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1,60,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, और 4 बार इसलिए क्योंकि पावर 4 हमारा है। तो हम 4, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2 कट गया। अब हमें 4 और 21 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 21 × 21 × 21 × 21। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 19,400, 1,94,481, 1,94,481 हमारा निकल के आ गया क्या, मिश्रधन। अब हमें क्या करना है, हमें तो ब्याज निकालना है, कितना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्ष का। तो ब्याज निकालना है तो क्या घटा देंगे, मूलधन घटा दीजिए। 1,60,000 घट गया, 1,60,000 कितना आ जाएगा आपका निकल के आ गया दोस्तों। 1,60,000 आपने घटाया तो आपका निकल गया 34,481 रुपये। 34,481, क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन बी 34,481। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 16,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ब्याज त्रैमासिक हो 16,000 पे, तो 20% का दे रखा है। तो 20% का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे इसको पहले क्वार्टरली मोड में चेंज करेंगे। तो एक साल में कितना होता है, 4 क्वार्टर होता है, 3 चौको 12। तो हमने क्या किया, हमने किया इसको डिवाइडेड बाई 4, तो 4 × 5 = 20। तो हमारे पास क्या निकल गया, 5%। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 16,000 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 16,000 गुणे 1 + 5 इसलिए कि हमने इसको क्वार्टरली मोड में चेंज कर लिया। 100 का पावर 4 इसलिए कि हमें त्रैमासिक देना है। तो त्रैमासिक देना है तो एक साल में कितना होता है, एक साल, ये हमारा पावर 4 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि हमें 9 महीने का निकालना है। तो ये पावर 4 हम हटा देंगे, 9 महीने का निकालना है तो हम 9 महीने का निकालेंगे ये। चले सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 महीने का मतलब कि 3 क्वार्टर, तो इसलिए हमने पावर 3 कर दिया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5, 5 × 5 और 20 × 5 100। तो 20 × 20 21, 21/20, 21/20। तो हमारा हो जाएगा 16,000 इंटू 21/20,
इंटू 21/20 इंटू 21/20। 3 बार इसलिए क्योंकि हमारा 3 बार पावर 3 लगा हुआ था। तो 1 2 3 1 2 3, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। अब 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 18,522। 18,522 ये हमारा निकल के आ गया। क्या हमारा निकल के आ गया? चक्रवृद्धि। हमारा निकल के आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना है ब्याज। तो हम इसको 16,000 घटा देंगे क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज, तो हमारा हो जाएगा 2,522। तो क्या हमारे पास दे रखा है ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन सी दे रखा है 2,522। 2,522 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से रुपया 25,000 की धनराशि कितने वर्ष में रुपया 2,809 हो जाएगी? यानी ये एक वैल्यू है 2,500 रुपये और ये वैल्यू कितने साल में 2,809 रुपये हो जाएगी अगर ब्याज की दर 12% वार्षिक हो? तो हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, समय देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे हमने यहाँ पे दे रखा है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, बट हमें क्या निकालना है? संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो हम इसको क्या करेंगे? 12 का हम कर देंगे 12/2 क्योंकि अर्धवार्षिक 2 अर्धवार्षिक होते हैं साल में, तो ये हो जाएगा 6%। हमारा क्या हो जाएगा? ये 6%। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या देखिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दे रखा है, ये हमारा मूलधन 2,500, हमारा मूलधन है 2,500 और हमारा मिश्रधन कितना है? मिश्रधन है हमारा 2,809, 2,809। जी हाँ, और हमारा दर क्या हो जाएगा? 6%, 6%। तो निकाल लीजिए, निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? हमें पावर एन निकालना है। तो मूलधन इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 100 का पावर एन। पावर हमें बात पता नहीं है, हमें वही निकालना है। इक्वल टू 2,809 इक्वल टू 2,809। तो हम इसको कर लेंगे क्या? 2 तिहाई 6 और 50, 25 दूनी 50, 50 से करने 50, 53, 53/50। तो 53/50, तो ये हो जाएगा 53/50। तो हमारे पास क्या हो जाए? इक्वल टू 2,809 और भागा 2,500। तो देखिए हमारा क्या है, और इसका पावर हमारे पास है क्या? 2। तो देख रही हमारे पास दे रखा है एन का पावर हमें निकालना है। तो हमें क्या है? 2,809। तो समय 2 6, तो इसका जो है निकल के आ जाएगा हमारा। तो हमारा निकल के आ रहा है 2 छमाही यानी कि कुल 1 वर्ष। क्या निकल के आ रहा है? 1 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। तो मैं सुधीर विदा लेता हूँ आपको इस वादे के साथ। तब एक नए सेशन में मैं मिलूँगा आपसे कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।